उमेश पाल मर्डर के बाद फरार माफिया अतीक अहमद की पत्नी की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कौशाम्बी के असरावल खुर्द और असरावल कलां गांव में छापेमारी की। इन दोनों गांव में अतीक अहमद की पुरानी रिश्तेदारी है। ये गांव यमुना किनारे कछार इलाके में पड़ते हैं। पुलिस को शक है कि शाइस्ता अपने साथी और गुर्गों के साथ छुपी हो सकती है। करीब 1.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन शाइस्ता का कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, आसपास के गांव में गिद्दी बिरादरी के लोग रहते हैं, इसलिए लगातार पुलिस अपनी नज़र यहाँ पर बनाई हुई है और लगातार यहाँ पुलिस छापेमारी कर रही है। दरअसल एसटीएफ की रेड से पहले ही शाइस्ता परवीन जगह बदल देती है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता मोबाइल फोन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। कहा जा रहा है कि शाइस्ता के साथ अतीक की बहन आयशा नूरी भी मौजूद है। अतीक अहमद के दफ्तर से मिले धब्बों के बारे में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो ये धब्बे जो हैं वो इंसानी खून के थे। माफिया अतीक अहमद के खंडहर हो चुके चकिया दफ्तर में सोमवार को मिले धब्बों के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 9 जगहों पर मिले धब्बे इंसानी खून के थे। इसकी तस्दीक जांच में हो गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खून के सैंपल में इंसानी हीमोग्लोबिन की पुष्टि हुई है। साफ है कि यहाँ मिले धब्बे इंसानी खून के थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने करबला के आसपास क्लिनिक और अस्पताल चलाने वाले कई डॉक्टर से पूछताछ की है। पुलिस पूछताछ के जरिए कड़ियों को जोड़ने में लगी है। आज एफएसएल की रिपोर्ट आएगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट आने के बाद कई और बातों का खुलासा होने के आसार है। इससे पहले प्रयागराज पुलिस मंगलवार को दोबारा अतीक के चकिया दफ्तर पहुंची और पड़ताल की। सोमवार को अतीक के करबला के टूटे दफ्तर के कमरे में खून के धब्बे मिले थे और एक चाकू भी मिला था। जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि या तो किसी पर चाकू से यहाँ हमला हुआ है या फिर किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। और उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम की छत्तीसगढ़ में छिपे होने की जानकारी सामने आ रही है। यही नहीं, जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम अकेला ही भाग रहा है और उसके साथ कोई नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड के 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम यूपी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। बीते 2 दिनों से जानकारी सामने आ रही है कि गुड्डू मुस्लिम पहले ओडिशा और फिर वहां के रास्ते छत्तीसगढ़ जा चुका है। खबर है कि 2 से 13 अप्रैल तक गुड्डू मुस्लिम ओडिशा में मौजूद था। गुड्डू मुस्लिम तकरीबन 12 दिन तक ओडिशा में छिपा रहा। जब पुलिस ओडिशा पहुंची तो गुड्डू मुस्लिम कपड़ों से भरा अपना बैग फेंक कर भाग गया। खबर यह भी है कि गुड्डू मुस्लिम अकेला भाग रहा है और उसके साथ कोई नहीं है। यहाँ तक कि गुड्डू मुस्लिम के पास अब पैसे भी नहीं बचे हैं और अब वो पैसों का जुगाड़ कर रहा है। दरअसल 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने उमेश की पत्नी की शिकायत पर अतीक, अशरफ, शाइस्ता और असद समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज किया था। इस हत्याकांड में 7 शूटर शामिल थे। इनमें से अरबाज, विजय चौधरी, गुलाम और असद इनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, जबकि अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अभी बमबाज गुड्डू, शूटर साबिर और अरमान फरार है। और बड़ी खबर आ रही है, गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल की हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम ने रईस नाम के शख्स से मुलाकात की थी। ये मुलाकात प्रयागराज में गुड्डू मुस्लिम की मीट शॉप पर हुई थी। खास बात यह कि रईस का ओडिशा छत्तीसगढ़ में मीट का कारोबार है। तो गुड्डू मुस्लिम के भी छत्तीसगढ़ में छिपे होने का दावा किया जा रहा है। और देखिए, रईस का जो नाम यहाँ पर निकलकर सामने आया है, उसका मीट का कारोबार बताया जा रहा है ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। और ऐसे में देखिए, यहाँ पर जो गुड्डू मुस्लिम है और गुड्डू मुस्लिम अब ओडिशा से छत्तीसगढ़ भाग गया है, इस तरह की खबरें भी आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम की तलाश अब तेज हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले के तार अब इस दुकान से जुड़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम से मिलने के लिए रईस नाम का एक व्यक्ति उमेश पाल की हत्या से ठीक 3 दिन पहले इसी दुकान पर आया था। ये गुड्डू मुस्लिम के बेटे की मीट शॉप है और इसी दुकान पर उमेश पाल हत्याकांड से पहले गुड्डू मुस्लिम ने रईस नाम के व्यक्ति से मुलाकात की थी। रईस जो है वो छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ झारखंड
और उड़ीसा, तमाम जगहों पर जो है एक बड़ा मीट कारोबारी है। ऐसे में क्या वजह हो गई थी कि रईस नाम का व्यक्ति जो है वो जो है इससे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचा था, और ठीक उमेश पाल हत्याकांड से पहले रईस का यहाँ पर आना अब कई तरह के सवालों के घेरे में है, और गुड्डू मुस्लिम के जो भागने के जो कनेक्शंस हैं वो अब रईस से जुड़ते हुए जा रहे हैं। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। तो यूपी में बदमाशों में पुलिस का किस कदर खौफ है, इसकी बानगी मंगलवार को संभल में देखने को मिली। गैंगस्टर खुद थाने में सरेंडर करने पहुंचा। सीएम योगी की इसी सख्त छवि को बीजेपी कर्नाटक चुनाव में भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के चलते गैंगस्टर खुद थाने में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। संभल के हयात नगर थाने में जब गैंगस्टर एक्ट का आरोपी पहुंचा तो पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी जाबुल हाथों में एक पोस्टर लिए हुए था जिसमें पुलिस से गोली नहीं मारने की अपील की गई थी। यूपी के अपराधियों में खौफ ऐसे ही नहीं है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि पहले पुलिस डरती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अपराधी गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांग रहे हैं। आज आप देखते हो कि वही अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए। दूसरी ओर सीएम योगी आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार भी करेंगे। दरअसल माफिया के खिलाफ योगी की कड़क छवि को बीजेपी इन चुनावों में भुनाना चाहती है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण ने सियासी तूल पकड़ा। बीजेपी सरकार ने इसे खत्म करने का फैसला किया, लेकिन इसके खिलाफ विरोधी सक्रिय हो गए हैं। हालांकि कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर फैसले को सही ठहराया है। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने के फैसले का मुंबई सरकार ने बचाव किया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि सिर्फ धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। आरक्षण के इस फैसले से समानता के मूल अधिकारों का हनन हुआ है। अतीत में धर्म के आधार पर मिले आरक्षण को अनंत काल तक जारी नहीं रख सकते। सरकार ने सोच समझकर आरक्षण खत्म करने का फैसला लिया है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव है। बीजेपी मुस्लिमों को मिले आरक्षण का पुरजोर विरोध कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे जोर शोर से उठाया। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मसला चुनावी मुद्दा बन चुका है। विरोधी इसे खत्म करने को बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रहे हैं। हालांकि फिलहाल ये फैसला 9 मई तक लागू नहीं हो सकता। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार रात मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। बादल का 27 अप्रैल को उनके पैतृक गांव बादल में अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर पूरे देश में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। पंजाब की सियासत में पितामह प्रकाश सिंह बादल ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ब्रिटिश गुलामी का दौर देखा, भारत की आज़ादी देखी और आज़ाद भारत की राजनीति का हिस्सा भी बने। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 1947 में महज 20 साल की उम्र में सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में आए थे। बादल 1957 में पहली बार पंजाब विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1970 में पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। प्रकाश सिंह बादल देश के सबसे कम उम्र के सीएम थे। एनडीए के अलायंस के सबसे लंबे समय तक वो पार्टनर इस नाते से रहे हैं। देश में इतनी लंबी पार्टनरशिप शायद ही किसी और पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की रही हो। पिछले 4 दशक के दौरान प्रकाश सिंह बादल कांग्रेस विरोधी राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक थे। इमरजेंसी के बाद इंदिरा विरोधी लहर में वो सांसद भी चुने गए। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार में उन्होंने केंद्र में कृषि और कल्याण मंत्री का पद भी संभाला। प्रकाश सिंह बादल एनडीए के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जी न्यूज़।